आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो हम लोग काम करेंगे आगे, अभी जो कंप्यूटर का युग चल रहा है, तो कंप्यूटर पे सारा काम जो करते हैं तो किस बेस पे काम करते हैं, क्या होता है। आप कंप्यूटर सीखने आए हैं तो कंप्यूटर सीख के करेंगे क्या, कंप्यूटर से आखिर होता क्या है, कंप्यूटर क्यों सीखा जा रहा है अभी ना। अभी हर बच्चे 10th 12th के बाद जो है सो कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं और हर व्यक्ति सीखते हैं और हर व्यक्ति को कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जो भी जॉब कहीं कर रहे हैं उनको भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। जो जॉब करने के दरमियान जो वो कंप्यूटर सीखने की लालसा रखते हैं और उस कंप्यूटर को सीख करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो कंप्यूटर सीखने के लिए जो है सो एक बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जीवन के लिए। जो हम भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उस सभी काम को कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन के हर एक पहलू को कंप्यूटर किसी न किसी रूप में छू रहा है। हर एक पहलू को, हमारे हर एक काम को कंप्यूटर से ही किया जा रहा है, किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो सारा काम वो लोग कंप्यूटर से ही करते हैं। यहाँ तक कि रहन सहन की व्यवस्था भी कंप्यूटर पर ही डिपेंड है। अभी हर एक चीज कंप्यूटर पर डिपेंड है। अभी देख रहे हैं कि हर एक काम क्या होता है, सर्वर पे किया जा रहा है, हर एक काम को ऑनलाइन किया जा रहा है, हर एक काम सर्वर पे लोड होता है। अब क्या है कि हम लोग सर्वर लोडेड हो चुके हैं, हम लोग क्या हो चुके हैं, सर्वर लोडेड हो चुके हैं। हम लोग अपने माइंड पे बिल्कुल लोड रखना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग इतने लेजी हो गए हैं, इतने लेजी हो गया है इंसान की अपने ऊपर थोड़ा भी लोड रखना नहीं चाह रहा। अब किसी का एक नंबर भी है मोबाइल में तो उसको सेव करके ही रखेगा। किसी को नंबर जल्दी याद भी रहता है, एक दो नंबर में उसकी जो खबर रहता है उसको याद रहता है, बाकी कोई नंबर याद नहीं रहता है। जबकि आज से 10 साल 5 साल पहले देखते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने पॉकेट में एक डायरी रखते थे जिसमें नंबर लिख के रखा करते थे और उनको 150 नंबर ऐसे ही याद रहता था, 150 व्यक्ति का। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग सर्वर लोडेड हो गए हैं। कभी सोचे हैं यदि जिस दिन सर्वर क्रैश होगा तो क्या होगा, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। जिस दिन सर्वर क्रैश यदि हो गया तो क्या हुआ, पूरा दुनिया का सारा डेटा सारा डेटा गायब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग सर्वर पे फिर भी डिपेंड हो रहे हैं, सर्वर पे ही सारा काम करते हैं। वो सर्वर होता कहाँ से है, कंप्यूटर से होता है। आज आपके फोन में 100 50 1000 2000 फोटो होगा ना, पिक्चर क्लिक करते हैं आप, वो रखते हैं, वो सारा चीज़ आप क्या करते हैं फोन में गूगल फोटो पे जो है सो स्टोर कर रखते हैं। यदि आपका मोबाइल खो गया, दूसरा मोबाइल भी लेकर क्या करते हैं, इसमें ईमेल साइन इन करते हैं और आपका फोटो बैकअप जो भी बैकअप रहता है वो सारा वापस आ जाता है। लेकिन हम लोग सर्वर लोडेड हो चुके हैं तो हम लोग सर्वर पर जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा काम किससे हो रहा है, तो कंप्यूटर से हो रहा है। तो कंप्यूटर सर्वर के साथ जुड़ता कैसे है, सर्वर के साथ वो काम कैसे करता है। आखिर सर्वर हम लोग जो डाटा लोड करते हैं, आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फिर आप बहुत सारा वीडियो ऐसा है या फिर बहुत सारा क्लास है, आप डॉक्यूमेंट रखते हैं बना करके, आखिर वो रहता कहाँ है। यदि वहां से कोई चोरी कर ले तो, यदि वहां से चोरी हो जाए तो क्या होगा, वहां से कैसे चोरी हो सकता है, वहां से चोरी होगा उससे हम बचेंगे कैसे। तो जब तक आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप इस समस्या में फंस सकते हैं आगे चलकर। जैसे आज हम मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर का छोटा रूप है, कंप्यूटर का बच्चा मोबाइल है। कंप्यूटर में क्या होता है, मैक ओएस होता है, विंडोज ओएस होता है, लाइनक्स होता है, उबुंटू होता है। लेकिन मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ओएस होता है, यहाँ पर एंड्रॉयड ओएस होता है, एंड्रॉयड वर्जन होता है। तो जितना काम हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं वो सारा काम मोबाइल से भी करते हैं। जो आप मोबाइल से फोन करते हैं, कंप्यूटर से भी फोन कॉल होता है, कंप्यूटर से भी फोन कॉल बात होता है, वीडियो कॉल बात होता है, सारा चीज A to Z वर्क होता है। लेकिन उसी का छोटा रूप जो है मोबाइल बनाया गया है, क्योंकि कंप्यूटर से पॉकेट में लेकर घूम नहीं सकते हैं। उसका भी सोल्यूशन निकाला गया है कि एक छोटा सा लैपटॉप दे दिया गया है, इमरजेंसी यूज के लिए आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसका भी एक छोटा रूप ये क्या है, मोबाइल है। तो हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं मोबाइल से वो एक कहीं ना कहीं कंप्यूटर से कनेक्टेड है और सारा काम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से करते हैं। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, आखिर वो कैसे काम करता है। कंप्यूटर एक मशीन है और हम एक इंसान है, तो हमारी भाषा को, इंसान की भाषा को कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर की भाषा को इंसान कैसे समझेगा, इस चीज को हम जानेंगे ना। यानी कि हम लोग एक मशीन से दोस्ती करने जा रहे हैं। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और उस मशीन से दोस्ती करना है, उससे हमें बातचीत करना है। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उससे पूछेंगे, उसको हमको बताएगा, हमेशा हर चीज बताएगा हमें। आप एक दोस्त से, अपने इंसान से, किसी दोस्त से पूछते हैं तो उनको नहीं पता है, नहीं बताते हैं, या बताते भी तो गलत रास्ता बताते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा, मशीन आपको कभी गलत रास्ता नहीं बताएगा। कंप्यूटर एज ए रोबोट,
अभी सारा काम क्या रहा है, रोबोट से हो रहा है। आप लिफ्ट में जाते हैं, बटन दबाते हैं, आपको जितने फ्लोर पे जाना है आप वो उस फ्लोर पे जाकर वो रुक जाता है, गेट खुल जाता है। तो ये सब क्या है, रोबोटिक युग आ गया है, हर एक काम रोबोट के द्वारा किया जा रहा है। तो रोबोट, कंप्यूटर क्या है, एक रोबोट है और हम एक इंसान है। हम इंसान होते हुए उस रोबोट से अपना समझ बढ़ाएंगे, अपना क्या करेंगे, समझ बढ़ाएंगे, अपना इंसानियत उसके साथ शेयर करेंगे और वो अपना मशीनी भाषा हमारे साथ शेयर करेगा। और उस दोनों के बीच हमको समझना कैसे है। यदि कंप्यूटर से कुछ बातचीत करना है, यदि कुछ पूछना है रोबोट से हमें, तो हम उसे किस तरह से पूछ सकते हैं, क्या उसको कहेंगे हमको वो जवाब देगा लेकर के। तो वो सब काम हम लोग पहले मशीन को समझेंगे कि मशीन का पार्ट कौन कौन सा होता है, किस पार्ट से हम क्या काम कर सकते हैं, इस चीज को पहले समझेंगे। फिर आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे किसी एक इंसान से दोस्ती करने के लिए उसका पहले नाम पता जानते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी पढ़े लिखे दोस्त को खोजते हैं, तलाश करते हैं। तो वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या वो मेरे काबिल है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं, हम जो उससे कुछ पूछेंगे वो हमें बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। ये नहीं कि आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे खासे काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखा कर रहे हैं और किसी गंजेड़ी और किसी नशेड़ी से दोस्ती कर लिए, तो वो क्या सिखाएगा आपको, दारू कैसे पिया जाता है, दारू का बोतल का सील कैसे तोड़ेंगे, चिलम में गांजा कैसे भरेंगे, यही नहीं बताएगा। तो जैसे आप जिससे दोस्ती करेंगे वही बात आपको मिलेगा और वही सिखाया जाएगा। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, अब मशीन की भाषा को समझना है हमें, मशीन से दोस्ती करना और मशीन से ही सारा काम करवाना है ना। आगे चल करके शादी भी मशीन से ही करना होगा ना। ऐसा बहुत सारा चल रहा है कि अब इंसान गायब हो रहा है, अब मशीन ही एक दूसरे का हेल्प कर रहा है हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो सारा काम जो मशीन से हम लोग करेंगे, तो मशीन आखिर काम कैसे करेगा। ऐसा नहीं कि मशीन कहीं मेरे गला दबा के मार देगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी भावना को, उसकी भाषा को हम कैसे समझेंगे, वो कैसे काम करेगा। वो मशीन आपको कभी कुछ बोल के नहीं बताएगा, लिख के बताएगा। वो क्या करेगा, आपको लिख करके कोई निर्देश देगा। कहीं आप गलती करें तो आपको एरर मैसेज देगा, वो लिख करके मैसेज देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर है क्या, मशीन पर हम लोग काम करेंगे, कंप्यूटर को, कंप्यूटर है क्या, वो कैसे काम करेगा। तो ध्यान देंगे कि कंप्यूटर के बारे में एक परिभाषा आया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक विद्युतीय मशीन है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इट प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन सूचना में बदलने का काम करता है। यानी कि हम जो उसे डाटा देते हैं उसे वो प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलने का काम करता है। लेकिन आगे भी देखते हैं इसका और फीचर्स क्या है और वर्क क्या होता है। कहता है इट डज नॉट मिस्टेक, ये गलती नहीं करता है, ये कभी गलती नहीं करता है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। इट वर्क इज वेरी फास्ट, इट वर्क इज वेरी फास्ट, तेज गति से काम करता है। एंड 100% एक्यूरेसी, 100% शुद्धता के साथ, 1% भी गलती नहीं करता है, 100% शुद्धता के साथ वो काम करता है। इट हैज मैनी कैलकुलेशन हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मिलियन कैलकुलेशन करते हैं, जटिल से जटिल गणनाएं हम लोग कर लेते हैं, सारा काम। वेरियस टाइप्स ऑफ गेम प्ले बाय हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारे टाइप्स के गेम खेल लेते हैं, गेम प्ले करते हैं। वी कैन सी मूवी हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता से हम लोग मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, इंटरटेनमेंट की हर एक साधन को हम अपना सकते हैं। पहले क्या होता था, बचपन में हम लोग सभी लोग खेला करते थे। अब देखते हैं कोई बच्चा बाहर नहीं खेलता है, थोड़ा सा फ्री मिल हुआ पापा से, मम्मी से मोबाइल मांगेगा, मम्मी मोबाइल दो हम कार्टून देखेंगे ना, पापा जी मोबाइल दीजिए हम कार्टून देखेंगे। मतलब गेम भी खेलता है वो बच्चा, तो मोबाइल में ही खेलता है, जिससे क्या रहा, वो सेंसलेस बन रहा है। बच्चे आज सेंसलेस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। अभी तो ऐसे हम लोग 4G हैं, आने वाले बच्चे जो होंगे वो 6G होंगे, ठीक है। 4G का बच्चा तो 6G आएगा ना, तो वो 6G होगा आगे चल करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी हो रहे हैं सब सर्वर लोडेड हो रहा है, सारा चीज उसको सर्वर के साथ घुमाया जा रहा है, हमारे माइंड को सर्वर से घुमाया जा रहा है, हमारे माइंड को सर्वर ने गुलाम कर रखा है। हमारे माइंड को क्या किया है, सर्वर ने गुलाम कर रखा है। पहले एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाता था, राजा महाराजा का ऐसा कहानी इतिहास में पढ़े होंगे। लेकिन अब क्या है, सर्वर हमें गुलाम बना रहा है, सर्वर हमें क्या कर रहा है,
गुलाम बना रहा है। अभी क्या देखते हैं, आप मोबाइल रखे हुए हैं, अगर मोबाइल में एक बीप मैसेज आया, बीप का घंटी सुना दिया, मैसेज आया, आप तुरंत कुछ भी काम कर रहे हैं, सब काम छोड़ के पहले मोबाइल देखते हैं किसका मैसेज आया, क्या मैसेज आया, क्या लिखा हुआ है, यदि व्हाट्सएप पर भी है तो क्या मैसेज आया है। आप सब काम कर रहे हैं क्योंकि आप उसका गुलाम बन चुके हैं, आप उस मोबाइल का गुलाम बन चुके हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यदि आप खाना भी खा रहे हैं, उसमें भी मैसेज फोन आता है, तो पहले ये खाना खाना छोड़ के पहले आप फोन रिसीव करते हैं, पहले आप उसका मैसेज देखते हैं क्या मैसेज आया है। यदि कोई बैलेंस कट गया आपके खाता से, उसका मैसेज आया, तो आप उसका दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि आखिर बैलेंस गया कहाँ, बैलेंस क्यों कटा। तो हर एक चीज सर्वर पे डिपेंड हो चुका है। तो कंप्यूटर जो है वेरी फास्ट वर्क करता है, कभी गलती नहीं करता है, और आप इसमें जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक गलती ये काम कभी नहीं करेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है ग्रीक वर्ड, कंप्यूटर जो है ग्रीक वर्ड कंप्यूट से बना है, जो अल्फाबेट के 8 लेटर से बना है, कंप्यूटर और कंप्यूट, कंप्यूटर और दूसरा क्या है, कंप्यूट है। तो आप देखें यहाँ पर कि कंप्यूट और कंप्यूटर में सिर्फ एक आर का अंतर है, लेकिन ये कहता है कि डाटा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। तो आटा चक्की आप सबने देखा होगा, सब देखे होंगे आटा चक्की। आटा चक्की कैसे काम करता है कि वहां पर एक ऐसे हॉलर बना रहता है, गोलाई का ऐसे बना रहता है। इसमें क्या होता है, स्टैंड लगा हुआ होता है, जो स्टैंड पर ये खड़ा होता है, जिस स्टैंड पर ये आटा चक्की खड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ऊपर से ये कीप लगा हुआ रहता है, जिसको डोंगा कहा जाता है, ऊपर से कीप लगा रहता है, और यहां से वो अनाज निकल करके यहां तक आता है, ऐसे इसके अंदर आता है। ये हो गया कि यहाँ से जो भी दाना हम चना गेहूं मक्का जो भी डालते हैं वो क्या होता है, इसके अंदर एक चक्की लगा होता है, 2 चक्की रहता है लगा हुआ, इसके अंदर 2 चक्की लगा रहता है। अब क्या होता है, ये आटा चक्की जो प्रोसेस करता है, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से मक्का चना गेहूं जो भी डालते हैं वो सारा क्या होता है, इसमें आकर के वो यहाँ आता है। अब वो इसके अंदर आ गया, चक्की दोनों आपस में सटा हुआ रहता है, दोनों आपस में क्या होता है, सटा हुआ रहता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि एक चक्की फिक्स है, एक ही चक्की घूमेगा, दोनों चक्की नहीं घूमेगा, दोनों चक्की क्या होगा यहाँ पर नहीं घूमेगा, चक्की घूमेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्की घूमेगा। तो एक चक्की घूम रहा है और एक चक्की फिक्स है। एक चक्की को कभी हल्का सटा दिया जाता है, कभी हल्का खींच जाता है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ था घुमाने के लिए। जब उसको प्रेस देते हैं घुमाते हैं, चक्की हल्का खींच जाता है, जब उसको लूज करते हैं चक्की थोड़ा पीछे आ जाता है। तो जितना महीन करना है उतना चक्की को क्या करता है, सटा दिया जाता है। इसके अंदर जो भी डेटा आएगा, जो भी चना गेहूं मक्का पत्थर छोटा आएगा, उसको भी क्या करेगा, एक आपस में सटा हुआ है और इसके अंदर उसे घिसते रहता है। इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या होता है, पिस जाता है, वो क्या होता है, पिस जाता है। अब पिस जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ तक इसका अपना क्षेत्रफल रहता है, जो डाटा को ये स्टोर करके रख सके। जब डेटा पूरा भर जाता है यहाँ तक, तब क्या होता है कि इधर से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैग या थैला लगा देते हैं, बैग या थैला लगा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ये जो डाल रहे हैं मक्का चना गेहूं, ये हो गया डाटा, ये क्या हो गया, डाटा। अब ये क्या कर रहा है, डाटा को ये प्रोसेस कर रहा है, डाटा इसमें आया, चक्की का काम है घूमते रहना घूमते रहना घूमते रहना, हमेशा ये घूमते रहेगा। ये क्या करता है, अपना काम ये कर रहा है, इसका काम है प्रोसेस करना। डाटा इसके अंदर आया, घूमते घूमते क्या किया, ये प्रोसेस किया और सभी डाटा को क्या किया, वो धुलकर बना दिया। इसका काम है धुलकर बनाना, धुलकर बना दिया। और धुलकर बनाने के बाद क्या किया, ये जब पूरा हॉल भर गया तो चक्की घूम रहा है, चक्की के साइड में पत्ती लगा होता है, उसके माध्यम से ये इधर फेंक रहा है, ये फेंक रहा है पूरे, लेकिन इसको जगह मिल गया निकलने के लिए, जगह मिल गया तो क्या हुआ, इधर से ये निकलना शुरू हुआ। और ये डस्ट था, धुलकन बना हुआ था, जिसमें हम बैग या थैला लगा चुके हैं। तो यहाँ से क्या किया, हम लोग यहाँ से डाल दिए डाटा और ये धुलकन बन के निकल गया ये आटा, ठीक है। ये डाले यहाँ से हम लोग डाटा और यहाँ से निकला ये आटा। तो ये डाटा हो गया और ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन।
ये हमें सूचना प्राप्त हुआ कि हम जो चना गेहूं मक्का डाले थे वो डाटा आटा बन के तैयार है। आटा बन के क्या हुआ, तैयार है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन सूचना मिल गया, पता चल गया कि हमारा जो डाटा था वो आटा बन के रेडी हो चुका है। तो ये डाटा जो हम डालते हैं यही कंप्यूटर में इसी प्रकार से काम होता है कि प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में, कुछ लिखने का काम करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो वो डाटा के रूप में कंप्यूटर में देते हैं। अब वो क्या करता है, उसमें प्रोसेसर लगा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, प्रोसेसर लगा हुआ था जो प्रोसेस करने का काम करता है। अब यहाँ पर चक्की का काम क्या था, घूमते रहना, इसके अंदर जो भी आएगा वो पिस जाएगा। लेकिन कंप्यूटर का प्रोसेस क्या है, उसका सारा अपना काम है। उसका भी जो प्रोसेस है, हम जो डेटा डाले वहां पर, तो वो डेटा क्या हुआ, यहाँ से आया, प्रोसेस होकर के और ये आटा बन के हमको इंफॉर्मेशन में दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में हम कुछ भी लिखते हैं तो कोई भी बटन दबाते हैं या कोई निर्देश देते तो हमें क्या होता है, डेस्कटॉप पे, मॉनिटर पे दिखाई पड़ता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेडिंग वीडियो चल रहा है ना, तो पेन ड्राइव में वेडिंग वीडियो लगा हुआ है, उसे आप प्ले करते हैं तो क्या होता है, आपको दिखाई पड़ता है। अब क्या होता है, दिखाई पड़ता है। तो वो दिखाई कब पड़ता है, पहले उसे कैमरा से शूट किया गया, फिर उसको एडिट किया गया, एडिट करने के बाद आपको पेन ड्राइव में दिया गया डेटा, और डेटा आपने जैसे ही डेटा सिस्टम में लगाया पेन ड्राइव, तो क्या हुआ, प्लग एंड प्ले। जैसे ही आपने लगाया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, या फिर उसे मैनुअली प्ले करना पड़ता है। तो आप जो प्ले करते हैं तो क्या होता है, उसे आपको इन्फॉर्मेशन दिखता है। जो डेटा उसमें दिया गया था वो आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखता है। स्पीकर से आप साउंड सुन पाते हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो जो भी हम वहां से सुन पाते हैं या देख पाते हैं वो हमें क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे आप पेटीएम भी करते हैं तो पेटीएम पे भी साउंड से बोलता है ना, बताता है कि रिसीव्ड हुआ था पेटीएम पे, तो वो क्या हुआ, हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। वो डेटा को प्रोसेस कर लिया, उसने अपने अंदर ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया, और उसे कितना प्राप्त हुआ वो हमें बता दिया। तो ये क्या हो गया, डेटा जो हम डाले वो प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन में बदल करके दिखा दिया, बता दिया। तो ये होता है डेटा। कंप्यूटर जो यहाँ पर देखे थे आप कि प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, तो यही हो गया। इसी प्रकार से कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। अब डाटा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग इनपुट कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। जो हम डेटा उसमें डाले वो हो गया इनपुट, और जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, आउटपुट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। पुट का मतलब होता है रखना, तो अंदर रखना, और पुट मतलब ये रखना तो बाहर रखना। इनपुट तो अंदर रखना, आउटपुट मतलब बाहर रखना। किसके अंदर बाहर, कंप्यूटर के अंदर बाहर। क्योंकि डाटा हम काम किससे करेंगे, कंप्यूटर से करेंगे। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर जो है रोबोटिक में एक रोबोट की तरह काम कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल इंसान के साथ दोस्ती बनाना, इंसान के साथ दोस्ती बनाना नहीं कि हम लोग उसका अपना दोस्त बनाएंगे, उसके सारे काम करेंगे, उसके भाषा को समझेंगे और हमारी अपनी भाषा को उसको समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, आपने समझ गया कि डेटा आता है और प्रोसेस करके इसको ये बाहर निकाल देता है। तो जो डेटा को हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट डेटा, और जो डेटा हम कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, आउटपुट डेटा। यानी कि हम वहां पर कोई निर्देश दिए, सिस्टम पर ओके किए, सबमिट किए, तो वो समझ गया कि कहता है हमें सेव करने के लिए, ओके करने के लिए कह रहा है। आप क्या करते हैं, माउस से उसे निर्देश देते हैं, ओके करता है। फिर क्या करते हैं, आगे चल करके जब वो आपको कोई चीज प्ले करते हैं तो वो समझ जाता है कि कहता है हमें दिखाने के लिए, तो प्ले करके आपको दिखा देता है। जो निर्देश आप उसको दिए तो वो इनपुट हो गया, और जो निर्देश आप प्राप्त किए इन्फॉर्मेशन के रूप में तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यहाँ तक आप जब देख लिए इनपुट और आउटपुट, तो कंप्यूटर तरीके से काम करता है ना, कभी ये गलती करने का काम नहीं करता है, डाटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है। हम लोग इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारे जीवन के हर एक पहलू को कंप्यूटर किसी न किसी रूप में छुआ है, तो किस किस रूप में छुआ है। जैसे मान लीजिए किस किस रूप में छू रहा है, टच कर रहा है हमें। तो मान लीजिए कि अभी हम लोग जितना भी काम करते हैं, पहले क्या होता था कि मेडिकल साइंस में
मेडिकल के क्षेत्र में यदि आप पैथोलॉजी में जाते थे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो ब्लड सैंपल लेकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपको रिपोर्ट मिलता था ना। अब क्या हो रहा है, ब्लड सैंपल लिया और 5 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाता है सारा चीज। तो वो क्या हो रहा है, कंप्यूटर से सारा काम किया जा रहा है ना। तो सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है, तो मेडिकल साइंस में कंप्यूटर आ गया। शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी न किसी रूप में आपको कंप्यूटर टच करना ही पड़ता है हर जगह, चाहे ऑनलाइन एग्जाम का हो या फिर आपको ऑनलाइन स्टडी का हो या फिर किसी भी तरह का हो, तो आपको कंप्यूटर टच करना ही पड़ता है। डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं, घर में बैठे बोरिंग सा फील हो रहा है, यदि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप इंटरटेनमेंट करते हैं। आप जिस भी तरह से इंटरटेनमेंट करते हैं लेकिन मोबाइल में करते हैं ना। या फिर यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप सिस्टम क्या करते हैं, ऑन करते हैं और अपना नेट ऑन करके या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जो आपका गेम है उस गेम को खेलते हैं या मूवी वीडियो देखते हैं आप। तो क्या हुआ, वो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ये आ गया। प्ले के क्षेत्र में, गेम के क्षेत्र में भी आता है। तो हर एक पहलू को कंप्यूटर किसी न किसी रूप में क्या हो रहा है, ये टच कर रहा है, ये छू रहा है हमारे। तो ये देख लिया, समझ में आ गया। तो कंप्यूटर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो कंप्यूटर में देखिए कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणक। संगणक होता है और कंप्यूटर का हिंदी होता है गणना, गिनती करना। इसका मतलब होता है गिनती करना, सिर्फ गिनती करना। लेकिन संगणक इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर होता है जो सिर्फ गिनती करने के लिए, जब इतिहास में कंप्यूटर आविष्कार हुआ था तो सिर्फ गिनती करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर ये संगणक क्यों लग गया नाम, संगणक क्यों पड़ गया? यहाँ पर एक आर आकर के संगणक बदल दिया, जबकि यहाँ पर क्या था, गणना था, गिनती करना था। तो ये संगणक क्यों हो गया? तो संकलन का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, समेट करके एक जगह रखना। यानी कि जो डेटा अस्त व्यस्त है, इधर उधर रखा हुआ है, उस सभी को समेट करके एडजस्ट करके एक जगह पे क्या करता है, रखने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो संगणक ये तो गणना तो कर रहा ही है, गणना तो कर भी रहा है और सबको एक संगठन बना दिया। सबको क्या क्या, एक संगठन बना दिया, सबको एक जगह समेट करके रख दिया, एक फाइल बना करके रख दिया। ये जो है संगणक नाम हो गया यहाँ से। तो एकत्रित करना या संगठन बनाना, एकत्रित करना या संगठन बनाना या संकलन करना, ये संकलन करना, इतना काम जो है ये संगणक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एकत्रित कर लिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, संगणक पड़ गया। तो ये हो गया कंप्यूटर, गिनती करना, और कंप्यूटर ये संगणक हो गया। तो इसका नाम समझ में आ गया। इसका जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज है। इसका जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। लेकिन चार्ल्स बेबेज कोई कंप्यूटर नहीं बनाए थे। चार्ल्स बेबेज जो है सो कोई कंप्यूटर नहीं बनाए थे वो। तो चार्ल्स बेबेज बनाए क्या थे, चार्ल्स बेबेज बनाए क्या थे, तो चार्ल्स बेबेज जो बनाए थे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल एक मशीन बनाए थे, उसको इंजन कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाए थे जिसमें कंप्यूटर का गुण दिखा। अब कंप्यूटर का गुण क्यों दिखा, तो इसके लिए हम आपको कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो आपको एक बुक दिया जाएगा, उस बुक से हम पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो कंप्यूटर का प्राचीन समय में, प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान तक आगे कंप्यूटर कैसे कैसे बना, कंप्यूटर आविष्कार करने में क्या क्या चीज करना पड़ा, कंप्यूटर के इतिहास में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटा, और उससे हमें क्या क्या सफलीभूत हुआ, यानी कि हम लोग उसमें क्या क्या सफलता हासिल किए, यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी आपको इतिहास नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ बेसिक चीज बता रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के लिए हो गया। तो संगणक और संकलन हो गया ये। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है, और यहाँ पर कभी कभी पूछा था ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो बेंजामिन बेबेज है। ठीक है, वो जो है बेंजामिन बेबेज हो गया। तो चार्ल्स बेबेज के पिताजी का नाम हो गया बेंजामिन बेबेज हो गया, और चार्ल्स बेबेज हो गया कंप्यूटर के जनक हो गए। और चार्ल्स बेबेज के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे अगले क्लास में कि वो किस किस क्षेत्र में थे, क्या क्या जाने जाते थे, वो किस किस नाम से वो जाने जाते थे। ठीक है, वो कहाँ कहाँ काम करते थे, वो कितना काम किए और किस किस क्षेत्र में काम किए, और किस क्षेत्र में वो सक्सेसफुल हुए और किस क्षेत्र में अनसक्सेसफुल हुए। उसके बाद कंप्यूटर आविष्कार करने में वो कितना प्रयास किए, प्रयास करने के बाद सक्सेसफुल हुए या सक्सेसफुल नहीं हुए, कितने साल प्रयास करने के बाद उन्होंने इंजन बनाया, ये सारे हम देखेंगे अगले क्लास में।
तो आज के लिए इसमें हम यही तरह देते हैं, आगे देखेंगे अगले क्लास में।